दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार काफ़ी नज़दीक है। बहनें अपने भाई को राखी बांधने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रक्षाबंधन कब और किस दिन है और शुभ मुहूर्त क्या है और भद्रा कब लगेगी। इसी के साथ हम जानेंगे कि भाइयों को उपहार में बहनों को कौन सी चीज़ें देनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार हर वर्ष श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। श्रावण में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। इसके साथ ही पूर्णिमा तिथि भी 2 दिन पड़ रही है, जिसके कारण रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाए, इस पर बहुत ही ज़्यादा उलझन की स्थिति है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्रेम का त्यौहार है जो हर साल सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई भी अपनी बहनों की रक्षा का वचन देते हैं और यह त्यौहार भाई बहन के बीच में विश्वास और बंधन को मजबूत करता है। राखी बांधने के साथ ही बहनें अपने भाई को मिठाई खिलाती हैं। घर में एक उत्सव का माहौल होता है। रक्षाबंधन से जुड़ी एक खास बात बहुत ही कम लोगों को पता होती है कि भद्राकाल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। शास्त्र और मुहूर्त शास्त्र में भद्राकाल को अशुभ माना गया है। ऐसे में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए आपको बताते हैं इस साल सावन मास की पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन पड़ रहा है। साथ ही आप यह भी जानेंगे कि भद्राकाल का प्रारंभ कब होगा और कब यह समाप्त होगी और भाई को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या क्या रहेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा सूर्यदेव की पुत्री और शनिदेव की बहन है। भद्रा का स्वभाव बहुत ही क्रोधी है। जब भद्रा का जन्म हुआ तो वह जन्म लेने के तुरंत पश्चात से ही पूरी सृष्टि को अपना भोजन बनाने लगी थी। इस तरह से भद्रा के कारण जहाँ भी शुभ और मांगलिक कार्य होते हैं और अनुष्ठान आदि होते हैं वहाँ पर समस्याएं आने लगती हैं। इसीलिए जब भद्रा लगती है तब किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत का आधा हिस्सा भद्रा काल होता है। यही कारण है कि रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया होने के कारण भद्रा में राखी नहीं बांधी जाती है। राखी बांधना एक बहुत ही पवित्र कार्य है, इसीलिए इसे शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। भद्रा काल में राखी बांधने से भाई बहन के रिश्ते में तनाव आ सकता है, मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं। इसीलिए आपको भद्रा का समय अवश्य ही पता होना चाहिए। भद्रा जिस भी लोक में रहती है वहीं प्रभावी होती है और इस बार सावन मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 19 अगस्त सोमवार को सुबह 3:04 से और समाप्त होगी सोमवार की रात 11:55 पर, यानी कि सुबह से लेकर देर रात तक पूर्णिमा तिथि रहने वाली है। इसीलिए पूर्णिमा का स्नानदान या फिर रक्षाबंधन का त्यौहार केवल 19 अगस्त सोमवार को ही मनाया जाएगा। इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा। रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय सुबह 5:53 पर है। उसके बाद वह दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल लोक या फिर स्वर्ग लोक में है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं मानी जाती है, उसे शुभ ही माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नज़रअंदाज नहीं किया जाता है। रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक भी लग रहा है। पंचक शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:53 तक रहेगा। पंचक सोमवार को लग रहा है जो राज पंचक होगा। इसके अशुभ नहीं माना जाता है, यह शुभ होता है। 19 अगस्त को रक्षाबंधन का मुहूर्त दोपहर में 1:30 से लेकर रात 9:08 तक है। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 38 मिनट तक का समय आपको मिलने वाला है। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब रक्षाबंधन की बात है तो भाई अपनी प्यारी बहनों को उपहार तो देते ही हैं, तो उपहार देने से पहले कुछ बातों को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। हम आपको बता देते हैं कि क्या उपहार दे सकते हैं और क्या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या उपहार देने से हमें बचना चाहिए। तो दोस्तों, जूते, चप्पल या सैंडल उपहार में देने से रिश्तों में कड़वाहट आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन पर बहनों को धारदार नुकीली चीज़ें, चाकू, कैंची, मिक्सर ग्राइंडर, फोटो फ्रेम, घड़ी, रुमाल जैसी चीज़ों को गिफ्ट देने से बचना चाहिए। इससे रिश्तों में मनमुटाव बढ़ता है। दोस्तों, वैसे तो ये सब चीज़ें उपहार में कोई नहीं देता, लेकिन फिर भी कुछ भाई अपनी प्यारी बहन के साथ मजाक करने के चक्कर में गलती ना कर बैठें, इसलिए बताना ज़रूरी था। अब जान लेते हैं कि कौन सी चीज़ें उपहार में दे सकते हैं। रक्षाबंधन के शुभ मौके पर आप अपनी बहन को कपड़े, गहने, अंगूठियाँ, झुमके, पेंडेंट, चेन, ज्वेलरी आदि दे सकते हैं। इसके अलावा आप किताबें, डायरी, मोबाइल या लैपटॉप भी दे सकते हैं। इससे बुध ग्रह मजबूत होगा। और अंत में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।